मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का जो है वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बस आपने अपनी समातों को हाजिर रखना है और कोशिश करना है कि मेरी बात समझ सकें। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर मैं एक पार्टनरशिप को काउंट करूं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, ए और बी, इन दोनों बंदों ने मिलके पार्टनरशिप बनाई। इनमें से नॉर्मली एक बंदा पैसे देता है, नॉर्मली एक बंदा स्किल्स लेके आता है। कई दफा दोनों ही पैसे देते हैं, दोनों ही स्किल्स लेके आते हैं और ये मिलके एक पार्टनरशिप बना देते हैं। फर्ज करें ए बी। तो पार्टनरशिप एक इनफॉर्मल सा सिस्टम है भाई। 2 बंदे पार्टनरशिप बना लेंगे, 5 बंदे पार्टनरशिप बना लेंगे, 10 बंदे, 15 बंदे, 18 बंदे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि 711 लोगों ने पार्टनरशिप बनाई हुई हो आपस में। तो होता यह है कि लॉ ने एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट हमें बताया है, एक ऑफिशियल पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं कंपनी। तो लॉ ने हमें एक ऐसा सिस्टम बताया है जिसमें हम एक इस तरह का बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं जिसको कंपनी कहा जाए, यानी कि बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, मिस्टर के, मिस्टर एम, ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि हम मिलके एक कंपनी बनाएं। ये सब के सब चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक कंपनी बने, यानी कि पार्टनरशिप की एक खास किस्म, स्टैंडर्ड पार्टनरशिप, ये मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं। अब पार्टनरशिप में भला क्या होता था, पार्टनरशिप में कोई पार्टनर कैश लेके आता था, कोई स्किल्स लेके आता था, कई दफा कैश एंड स्किल्स दोनों लेके आते थे। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने कंपनी बनानी है वो सब कैश लेके आएंगे कंपनी में, सब के सब कैश लेके आएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये कंपनी आपने शुरू करनी है 5 लाख से, तो अगर इस कंपनी में 5 लाख आपने रखना है और ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं तो ये लाख लाख रुपए लेके आएंगे। हो सकता है ये बराबर के हिस्सेदार ना हो सकता है ये बंदा 2 लाख लेके आए, ये 50,000 लेके आए, ये 50,000 लेके आए, ये 1 लाख लेके आए और ये 1 लाख लेके आए। इन 5 बंदों ने पैसे जोड़े और कंपनी बना ली और कंपनी बनी 5 लाख से। तो इन्होंने किया ये कि कंपनी को हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस 5 लाख के टुकड़े कुछ इस तरह से किए कि उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, इसको 10 रुपए के 50,000 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो कि मिलके 5 लाख बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझना है, बड़ा थॉरोली कॉन्सेप्ट समझना है। 5 बंदे थे, एक्स वाई जी के और एम। इन्होंने अलग अलग अमाउंट में पैसे जोड़े, 2,50,000, 50,000, लाख लाख, और कंपनी में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने इस 5 लाख को डिवाइड किया 10-10 रुपए के 50,000 हिस्सों में। ये जो 50,000 हिस्से बनाए, हिस्से, इनको कहते हैं शेयर्स। 10 रुपए फी शेयर, और आपने कंपनी को 50,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जिसने जितने पैसे दिए उसको उतने हिस्से दे दिए। मिस्टर एक्स ने 2 लाख खर्चा हुआ है, ओके भाई मिस्टर एक्स 20,000 हिस्से तुम्हारे हुए। तुमने 50,000 खर्चा हुआ है, चलो जी 5,000 हिस्से तुम्हारे, 5,000 हिस्से तुम्हारे, 10,000 हिस्से तुम्हारे, 10,000 हिस्से तुम्हारे। हमने इन सबको हिस्से दे दिए। इन सबको एक एक कागज दे देंगे, उस कागज पे लिखा होगा कि तुम्हारे इस कंपनी में इतने हिस्से हैं। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया कि कैश और स्किल्स दोनों की मिक्सिंग से पार्टनरशिप बन रही होती है, बट कंपनी में दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये सब के सब कैश लेके आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब समझना है आपने ये सारा कॉन्सेप्ट। इन सब लोगों ने कंपनी नामी इस इदारे को पैसे दिए और वो पैसे 50,000 हिस्सों में डिवाइड हो गए 10-10 रुपए के, और 5 लाख टोटल। ये जो 5 लाख है ये कंपनी का कैपिटल है।
आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग में मोटी मोटी बात तो पढ़ी होगी कि कैपिटल क्या होता है, वो जो ओनर्स का पैसा होता है। तो इसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल। लें जी, कंपनी बन गई, इन सब लोगों ने हिस्से खरीदे और कंपनी बना दी। अब इंतहाई मजे की बात है कि वाई के पास थे 5,000 हिस्से। वाई की मर्जी, वो इसमें से 2,000 हिस्से सेल कर दे और 3,000 अपने पास रख ले। तो मार्केट में से कोई बंदा जिसके पास पैसे हैं और वो इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, तो वो इसके मौजूदा शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर्स हैं उनसे कहेगा कि भाई मैं आपकी कंपनी का हिस्सा लेना चाहता हूं। तो ये लोग अपने हिस्से जो इनके पास कंपनी का हिस्सा है वो दूसरे बंदे को बेच सकते हैं। तो जैसे ही ये 2,000 सेल करेंगे मिस्टर जे को, तो मिस्टर जे एक नए मेंबर आ जाएंगे हमारे पास जिनके पास 2,000 शेयर्स होंगे। और जाहिर है कि मिस्टर वाई के शेयर्स 5,000 से कम होके रह जाएंगे 3,000। तो कंपनियों में ये काम बड़ा मजेदार सा है। यानी आप एक कंपनी बना लो, उसके बाद इसके मेंबर्स अपने शेयर जिस मर्जी को बेचते फिरें, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को 5 लाख रुपया आ गया, कंपनी इस 5 लाख से बिजनेस करेगी। तो अब कंपनी हो गया एक अलग वजूद और ये 5 लोग हो गए अलग लोग। ये 100 लोगों को शेयर बेचें, आपस में शेयर बांट लें, जो मर्जी करें, इन 5-6 लोगों की अपनी जिंदगी है और कंपनी की अपनी जिंदगी है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस पैसे से बिजनेस करेगी। इस पैसे को वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। इससे बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर तो लॉस हुआ तो कंपनी का ये 5 लाख रुपया कम होके शायद 4 लाख रह जाए, 3 लाख रह जाए। और अगर प्रॉफिट हुआ, फर्ज करें इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। अब अगर आप गौर से सोचें तो ये अपने शेयर होल्डर्स को बांटेंगे उनकी परसेंटेज ओनरशिप के हिसाब से। यानी अगर मैं यहां हिसाब लगाऊं तो एक्स के पास 40% शेयर्स हैं, 50,000 में से 20,000। जी के पास 10% है, के पास 20% है, इसके पास फिर 20% है, और बकाया 10% जो है वो डिवाइड हुआ है 6% और 4%। तो टेक्निकली कंपनी के 100% शेयर्स की ये तरतीब है 40, 6, 10, 20, 20 और 4। तो अब जब प्रॉफिट आएगा ना, और प्रॉफिट अगर मेंबर्स में बांटा जाएगा तो वो इसी रेशो से बांटा जाएगा। नहीं जी, कंपनी ने इस लाख रुपए से, मतलब ये लाख रुपया प्रॉफिट आया, ये शेयर होल्डर्स, कंपनी की मर्जी है, इस लाख में से कुछ अपने पास ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 50,000 लोगों में बांट दें और 50,000 अपने पास ऐड कर लें। लेकिन एक सवाल है, ये तो सबने पैसे दिए हुए थे, तो कंपनी चलाएगा कौन? कंपनी कौन चलाएगा? उसके लिए हम एक नई मखलूक को लेके आते हैं, डायरेक्टर्स। ये स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ये कंपनी को मैनेज करेंगे। ये कहां से आते हैं? शेयर होल्डर्स ने इनको अपॉइंट किया होता है। भाई देखिए ना, ये तो 6 शेयर होल्डर्स हैं। अगर एक कंपनी में 700 शेयर होल्डर्स हो, 1,000 शेयर होल्डर्स हो, 1,200 शेयर होल्डर्स हो, तो कंपनी कैसे चलेगी? ये शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को खुद से सिलेक्ट करते हैं कि तुम इस कंपनी को हमारे बिहाफ पे चलाओ। ज्यादातर चांसेस हैं कि जिनको इन्होंने अपॉइंट किया वो खुद भी शेयर होल्डर्स हो। तो ये डायरेक्टर्स जिनको इन्होंने अपॉइंट किया वो लेंगे कंपनी से सैलरीज, तनख्वाह लेंगे इस चीज की कि ये कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। और प्रॉफिट का शेयर भी लेंगे अगर ये मेंबर हुए तो। यानी अगर ये शेयर होल्डर हुए तो ये प्रॉफिट का शेयर भी लेंगे। जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिवाइड होता है ना, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। दोबारा समझते हैं। 5 लोगों ने पैसे जोड़े, कंपनी नामी एक इदारा बनाया, फिर कंपनी नामी उस इदारे ने पैसे इन्वेस्ट किए, कंपनी को प्रॉफिट हुआ,
कंपनी ने मेंबर्स में बांटा, थोड़ा सा अपने पास रखा, और कंपनी को चलाने का इख्तियार कंपनी के ओनर्स ने डायरेक्टर्स को दिया। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाएंगे, तो ये लोग चलाने के पैसे भी लेंगे और अगर ये शेयर होल्डर हुए तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। तो कंपनी कुछ इस तरह से चल रही होती है, यानी कि कंपनी में आपको पार्टनर बनने के लिए हमेशा पैसे चाहिए। जो पैसे नहीं खर्चेगा वो कंपनी का हिस्सेदार नहीं बनेगा। यानी पार्टनरशिप में तो ये होता था ना, एक स्किल प्रोवाइड कर दे, कैश प्रोवाइड कर दे, लो जी बराबर के हिस्सेदार हो गए, ऐसा नहीं है। कंपनी एक स्टैंडर्ड तरीका है, कंपनी एक स्टैंडर्ड पार्टनरशिप है, एक ऑफिशियल बड़ी सी पार्टनरशिप, जिसमें जब मर्जी लोग आगे पार्टनर बन सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। यहां पे पार्टनर बनने की एक ही शर्त है, कैश, पैसे लाओ और शेयर्स परचेज कर लो। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स वो उतना बड़ा मालिक। तो इंतहाई मजे की बात है, अगर आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं तो आप इस वक्त भी 5 कंपनियों के 2-2 हजार रुपए के शेयर खरीद के उनके मालिकों में काउंट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही बड़ा मजे का बना दिया ना, एक ऑफिशियल पार्टनरशिप बना दी जिसमें जब मर्जी जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी किस्म का।